कि हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी सर्वोच्च न्यायालय तक आए हैं, क्या हो सकता है अध्यक्ष जी, क्या आपके मन में है? हम लोग आए हैं यहाँ पर और सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान अधिवक्ता गणों से हम लोगों ने संपर्क किया है। और चूँकि बिहार के जो भी नियोजित शिक्षक हैं हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट में हम लोग ने यह कोशिश की कि सक्षमता परीक्षा को पर रोक लगा दी जाए, लेकिन कोर्ट ने रोक नहीं लगाई और सुनवाई की अगली तिथि 13 मार्च के लिए निर्धारित कर दी है। तो 13 मार्च तक जब परीक्षा ही समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद तो फिर हाई कोर्ट में सुनवाई का कोई मतलब नहीं रहता है। वैसी स्थिति में हम लोगों ने यहाँ पर सलाह मशविरा किया है और जो अधिवक्ताओं की राय आई है इससे स्पष्ट है कि यदि हम लोग हाई कोर्ट को यहाँ से डायरेक्शन दिला दें, हम लोग इस दिशा में कोशिश करें, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग यह अर्जी दाखिल करें कि हाई कोर्ट हमारा केस पहले सुन ले और 13 तारीख से पहले कुछ फैसला सुना दे या परीक्षा पर रोक लगा दे, तो इसकी कोशिश की जा सकती है। तो अधिवक्ता लोगों की जो राय आई है, कहा है अधिवक्ताओं ने स्पष्ट रूप से कि जो सक्षमता परीक्षा हुआ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि सक्षमता परीक्षा सरकार नहीं ले सकती है। जो 20 वर्षों से काम कर रहे हैं वह एज पर द गाइडलाइन ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार, यह पहले अपॉइंटमेंट हो चुका है। तो कोई फ्रेश अपॉइंटमेंट नहीं है जिसके लिए कोई एग्जामिनेशन लिया जाए। और जो प्रमोशन होता है या सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन होता है, तो सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन हो सकता था, लेकिन ये परीक्षा लेकर के आप इस तरह से नहीं बना सकते हैं। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला जाएगा तो निश्चित रूप से हाई कोर्ट के यहाँ से रिमांड हो जाएगा और परीक्षा रुक सकती है। हम लोग इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी आज प्रतीक्षा कर रहे होंगे, चूँकि मैंने कल कहा था कि दोपहर के बाद मैं कुछ आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो मित्रों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मैं जिस अभियान में लगा हुआ था वह अब ट्रैक पर आ गया है। अभी तक आप लोग यही समझ रहे थे कि हाई कोर्ट में सारे लोग केस किए, सभी लोगों का केस एक साथ टैग हो गया, फिर सभी लोग आंदोलन की राह पर हैं, सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। हम भी सभी लोग के साथ हैं, लेकिन न्यायिक रूप से जहां पर हाई कोर्ट में लोग जा करके और हाई कोर्ट के अगले डेट 13 मार्च का लोग इंतजार कर रहे हैं, वैसी स्थिति में मुझे लगा कि यह इंतजार करना उचित नहीं होगा, क्योंकि उच्च न्यायालय को यह चाहिए था कि इमीडिएट परीक्षा पर रोक लगा देनी चाहिए थी और उसके बाद सुनवाई करनी चाहिए थी। लेकिन हाई कोर्ट ने परीक्षा पर रोक नहीं लगाई और डेट दे दिया एग्जामिनेशन के बाद। तो फिर परीक्षा के बाद सुनवाई का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर इस बीच में सरकार चाहेगी तो जिस तरीके से अभी शिक्षा विभाग में हो रहा है आपाधापी में, तो ज्वाइनिंग भी कराया जा सकता है। तो जब बहुत सारी बातें हो जाएंगी तो उसके बाद हमारे केस का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए हम सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गए। अब आप लोग यह सोच रहे होंगे कि हाई कोर्ट में हम नहीं थे और सीधे सुप्रीम कोर्ट कैसे आ गए। तो आपको हम बतला दें कि हम हाई कोर्ट में थे, हाई कोर्ट में हैं। हाँ, यह बात अलग है कि हाई कोर्ट में जो हम लोगों ने केस किया, हम लोगों ने नहीं बताया लोगों को, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा ढिढोरा पीटने से कोई फायदा नहीं है। हाई कोर्ट में हमने केस किया था और उसमें पिटिशनर हमारे बने सारण जिला के हमारे क्रांतिकारी जिलाध्यक्ष भाई समरेंद्र बहादुर सिंह जी। उनको हम लोगों ने पिटिशनर बनाया था। चूँकि और भी ऑर्गेनाइजेशन के कैपेसिटी में केस हुए, तो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी में केस के बाद मुझे कुछ लग रहा था कि ये जो मोगैम्बो है ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर कुछ उल्टा सीधा बवाल खड़ा न कर दें। हाई कोर्ट में बहुत सारी बातें हो सकती थी, क्योंकि ये हमेशा निगेटिव करते रहते हैं, डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वैसी स्थिति में मैं सोचा कि ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी में न करके पर्सनल कैपेसिटी में ही कर दिया जाए। तो समरेंद्र जी के नाम से हमने केस फाइल किया था हाई कोर्ट में, और उसका भी वही हश्र हुआ जो अन्य केसेस का हुआ। सभी केसेस एक साथ टैग कर दिए गए, जो लीडिंग केस था उसके साथ। तो हम वहीं पर चुप नहीं बैठे, क्योंकि हम लोगों ने जो केस किया था वह बाद में किया था। तो टैग हो गया। टैग होने के बाद में हम सीधे चले आए दिल्ली। जो आप लोगों ने देखा, आप लोगों को भी मन में यह हुआ होगा कि हम सुप्रीम कोर्ट आए हैं तो कुछ न कुछ कर रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि बहुत खुशी की बात है कि लगातार हमारे अधिवक्ता ने प्रयास किया। तुरंत हम लोग आए उस दिन और आनन फानन में SLP तैयार किया गया, फाइल किया गया, और फाइल करने के बाद डायरी नंबर तो उस दिन ही मिल गया था। लेकिन आप आज खुशी की बात है कि अभी थोड़ी देर पहले, आज दिन भर काफ़ी इसके लिए बहुत ही युद्ध स्तर पर लगना पड़ा वहाँ पर, तब जाकर आज सुप्रीम कोर्ट में SLP नंबर मिल सका है। क्योंकि बहुत सारा केस पहले से पेंडिंग था,
तो भाई जो बाद में केस फाइल हुआ है उसका नंबर पहले कैसे मिलता, लेकिन फिर भी प्रयास करके लिया गया है और आज SLP नंबर 5170 यह मिला है अपने केस को। और आप लोगों को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जो SLP नंबर मिला है, अब नंबर मिलने के साथ ही कल मेंशनिंग के लिए प्रयास किया जाएगा और कल सुप्रीम कोर्ट में हमारे अधिवक्ता मेंशन करेंगे और यदि मेंशनिंग स्लिप कल रजिस्ट्रार के यहाँ अगर लिस्ट कर दिया गया तब तो कल बहस हो जाएगी और नहीं तो परसों बहस जरूर होगी। कल हो नहीं तो परसों तय है और बहस हो जाएगी और बहस के साथ ही हम यह मांग कर रहे हैं कि इन परीक्षाओं पर रोक लगाई जाए और जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है विशिष्ट शिक्षक नियमावली को रद्द किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या करता है यह देखना होगा, लेकिन हमारी जो कोशिश है कि ये जो शीर्ष न्यायालय है अपने देश का, यह शीर्ष न्यायालय इस पर विचार करे कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष किस प्रकार से लोगों के केस को दरकिनार कर दिया जा रहा है और नहीं सुना जा रहा है। तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट रिमांड कर दे हाई कोर्ट को कि आप इसको परीक्षा से पहले सुन लीजिए और परीक्षा पर स्टे कर दीजिए, या हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ही वहीं से स्टे कर दे। कुछ भी संभावना बन सकती है, लेकिन इतना तो तय है कि जब हम सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं तो कुछ न कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा। हम जब यहां पर आ गए हैं और परिणाम क्या होगा, लड़ना भर मेरा काम रहा बाकी तेरा संग्राम रहा। संग्राम आप शिक्षकों का है, मेरा काम लड़ना है, हम अगुवाई कर रहे हैं इसलिए हम लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट में हमने केस किया, इसके पहले आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में जो हम 2016 से लड़ रहे थे वह केस लड़के आपको जीत दिलाए। तो ये तमाम चीजें हैं हम लोगों ने किया है और यह अभी तक अपने प्रयास से जो कुछ भी हमसे बन सका है हाई कोर्ट में भी हमने लड़ लिया, सुप्रीम कोर्ट में भी हमने यहां तक पहुंचा दिया है और कल सुप्रीम कोर्ट में मेंशन भी होगा। तो आप समझ सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई काफी खर्चीली होती है, यहाँ के अधिवक्ताओं की फीस बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह है कि कल आप सभी लोग 11 बजे तक मुझे अधिक से अधिक आप लोग आर्थिक सहयोग करिए ताकि हमें कल अधिवक्ता को फीस भी देनी है। मैं ऐसे पैसा मांगता नहीं हूं लोगों से, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई है यहाँ तक तो हम अपने प्रयास से ले आए हैं, लेकिन इसके आगे हमसे नहीं हो सकेगा। आप सभी लोग मदद करिए, तो आप लोग करिए सहयोग और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि हम जिस अभियान में लगे हैं वह अभियान सफल हो, सुप्रीम कोर्ट में आपकी बात कल गूंजे। कल अगर मेंशनिंग में सुन लिया गया, कल अगर बहस हो गई तो कल ही, नहीं तो परसों निश्चित रूप से कुछ न कुछ होगा। हम बेहतरी के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। आप सभी साथी इसी प्रकार से विश्वास बनाए रखिए, आपाधापी में नहीं रहना है। आज भी हमारे पास सैकड़ों फोन आए और लोग कहे कि सर परीक्षा नहीं देंगे तो नौकरी तो नहीं न जाएगी। अरे भैया मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं कि नौकरी किसी की नहीं जाने वाली है, काहे के लिए परेशान है। नौकरी क्या किसी की जमींदारी है, हम किसी का रैयत है, उनकी कृपा पर हमें नौकरी मिली है। नौकरी इस देश की जो व्यवस्था है वो उस व्यवस्था के तहत नौकरी मिली है, जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत मिली है। तो नौकरी मिल गई और 60 वर्ष तक आपकी सेवा तय है, तो किसी की औकात नहीं है कि आपकी नौकरी खा जाए। सदन में भी शिक्षा मंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी। तो ये सवाल ही नहीं है। हमें परीक्षा और नौकरी इन चीजों से बहुत मतलब नहीं है। हमारी लड़ाई इस बात की है कि हम शिक्षकों को जो अनावश्यक रूप से ये चाह रहे मनमाने तरीके से कहीं भी हाँक देने के लिए, किसी जिला में भेज देने के लिए, हमें दिक्कत इस बात से है। और जो संवैधानिक प्रोविजंस हैं वो हम आपको बतला चुके हुए हैं कि संवैधानिक प्रोविजन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनली यह जो नियमावली बनाई है, यह नियमावली संवैधानिक रूप से बिल्कुल गलत है और इस तरीके से ये नहीं कर सकते। कुछ लोगों को लगा कि हम जो कल बात कर रहे थे तो कुछ साथियों को यह लगा कि शायद हम यही मांग कर रहे हैं कि हमें पंचायतों के अधीन ही छोड़ दिया जाए। ऐसी बात नहीं है। हम यह कह रहे हैं कि अगर आप हमारी सेवा शिक्षा विभाग के अंतर्गत सामंजित कर रहे हैं तो आप करिए और सामंजित किया जा सकता है, लेकिन पंचायत शिक्षक के रूप में, प्रखंड नगर शिक्षक के रूप में, माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षक के रूप में जो हमें सुविधाएं मिली हुई है, जो हमें अधिकार मिले हुए हैं, उसको आप नई नियमावली के तहत आप उसमें कटौती नहीं कर सकते। हमारे कहने का मतलब ये था। ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि हमको स्थानीय निकाय में छोड़ दी। दूसरी बात है कि हमारे कुछ जो अति विद्वान साथी हैं, इनकी विद्वता तो मैं देख रहा हूं कई वर्षों से, हालांकि इनकी विद्वता से कुछ समाज को हासिल तो हुआ नहीं, लेकिन ये लोग जो दिन भर जो तमाशा करते हैं और नफरत फैलाते हैं कि हमने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का मॉडल हमने दिया तो हमने कह दिया कि इनको सीनियरिटी के आधार पर दे दिया जाए। ऐसा मैंने कभी कहा है क्या? और जानकारी नहीं है। हे देवता,
आप लोग यक्ष हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, आप लोग क्या हैं, कोटि कोटि आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। नफरत फैलाते फैलाते जिंदगी चली गई, कुछ नहीं हासिल हुआ। जीवन की एक उपलब्धि है यार, मरने के समय में भगवान भी तुमको माफ नहीं करेंगे, तुम लोग जिस तरीके से नफरत फैला रहे हो। पता है मध्य प्रदेश में क्या है? सो नहीं जानते हो तो जान लो, मध्य प्रदेश में जा करके और पता कर लो। जिसकी सेवा 2 वर्ष पूरी हुई उसको भी सेवा में सम्मानित किया गया शिक्षा विभाग में। हम 8 वर्ष और 10 वर्ष कर रहे हैं, और 8 वर्ष भी होता तो जो लोग 2013 में और 14 में बहाल हुए उनको 22 में ही हो गए होते। बहुत बड़े टीटी के नेता बनने चले हो तो क्या दिला दिए हो अभी तक? ये वो चांदनी झा को तो न्याय ही नहीं दिला सके। डीएलएड की परीक्षा नहीं हो रही थी तो वो परीक्षा भी हमने करवाया। बहुत बुरा लगता है इस तरीके से जो ड्रामा करते हो। औकात नहीं है लड़ने की तो घर में बैठो और तमाशा करना बंद करो, नफरत मत फैलाओ। मध्य प्रदेश में हम तो एक उदाहरण देने के लिए दिए कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में बिना परीक्षा के सभी को राज्यकर्मी बनाया गया। तो इसमें सीनियरिटी है, जूनियरिटी है, और 8 साल 10 साल कहां से आ गया? और वो भी मध्य प्रदेश में 2 साल की सेवा पहले बनाया गया था कि 8 वर्ष सेवा पूर्णता के आधार पर, बाद में उसको 2 वर्ष सेवा पूर्णता के आधार पर कर दिया गया। नहीं पता है तो आ जाना मेरे घर पर, मैं दे दूंगा नोटिफिकेशन। तुमसे कहीं ज्यादा पढ़ता लिखता हूं और तब लड़ाई लड़ता हूं, ऐसे नहीं लड़ता हूं। चिट्ठी लिखते हो और तमाशा करते हो, कोई स्टैंड ही नहीं है। ऐसे लोगों के बहकावे में कोई भी साथी नहीं आइएगा, चाहे वो कोई भी हो, टेट के हो न तो। मैं किसी के साथ अन्याय की बात मैं नहीं करता हूं। हमारा बस एकमात्र मकसद है कि सभी लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाए। अगर 2 वर्ष पूर्णता के आधार पर भी अगर दे दिया जाता तो जो लोग 2022 में बहाल हुए हैं वो भी 24 में फरवरी में इनकी भी सेवा पूरी हो गई 2 साल, तो ये भी हो जाते। हम ऐसा थोड़ा ही कर रहे हैं। लेकिन परीक्षा 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 लग रहा है, तुम्ही सबसे बड़का विद्वान है और हम लोग एकदम उल्लू के पट्टा है, हम लोग को कुछ नहीं आता है। ऐसा थोड़ा ही है। किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे तो तुमसे ज्यादा नंबर लाने की औकात रखते, क्षमता रखते हैं। आज गुस्सा दिलाया इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, और तमाशा मत करो। हमने जो कहा है कि शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, तो हमारी मांग थी, और इसके उदाहरण के लिए हमको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का मॉडल उपयुक्त लगा तो हमने दिया। लेकिन अब इसको तुम यह इंटरप्रेट करोगे कि नहीं ये 8 साल कह रहे हैं तो इसमें यह कह रहे हैं कि प्रशिक्षित होने के दिन से 8 साल है। हम अभी कभी ऐसा बोले हैं क्या? ऐसा कभी नहीं बोले हैं। हमने केवल यह उदाहरण दिया है कि दूसरे राज्यों में जब बनाया जाता है तो यहां भी बनाया जा सकता है। कोई संवैधानिक मजबूरी नहीं है, परीक्षा लेने की कोई मजबूरी नहीं। खैर, हम इन लोगों के फेरा में नहीं पढ़ना चाहते हैं। सभी साथियों से यह आग्रह है कि आप सभी यह कामना करिए कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग सफल हों, और अगर सर्वोच्च न्यायालय ने पहल कर दी तो निश्चित रूप से हम लोग के पक्ष में कुछ बातें हो जाएगी। जो संवैधानिक रूप से हम बात को उठा रहे हैं, निश्चित रूप से हमें इसमें सफलता मिलेगी। आप सभी साथियों को मैं यही कहूंगा कि आप लोग जो यथासंभव जो जहां है, कोई किसी से चंदा वसूलने नहीं जाएगा। हमारा कोई कार्यकर्ता किसी के पास चंदा वसूलने या रसीद लेकर नहीं जाएगा। हम बस जो जहां है वहीं से जो आप सहयोग कर सकते हैं आप सहयोग कर दीजिए, और हम इस लड़ाई को लड़ लेंगे। अगर आप लोग को लगेगा विश्वास है तो आप सहयोग करिए, नहीं विश्वास है सहयोग मत करिए। हम लड़ाई लड़ने के लिए चले हैं तो चाहे जितना में हम सक्षम है उतना में लड़ाई लड़ते रहें और लड़ते रहेंगे। हम इतनी सारी लड़ाइयां लड़ते हैं तो हम कोई चंदा मांगने नहीं जाते हैं। हमको जितना सामर्थ्य है उसके हिसाब से हम लड़ते हैं, तो हम लड़ेंगे। लेकिन आप लोग और सहयोग करेंगे तो हम बहुत मजबूती के साथ, मेरा मनोबल आत्मबल ऊंचा रहेगा और हम इस लड़ाई को बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं, और चलते चलते इतनी बात हम कहना चाहेंगे आप लोगों से मेरे साथियों कि घबराना नहीं है, दबाव में आना नहीं है, डरना नहीं है। और सभी साथियों से बस यही कहते हुए अपनी बात को हम समाप्त करेंगे कि पतन प्रभाव की दुनिया अब मत स्वीकार करो। ये जो मोगेम्बो जिस तरीके से हंटर से जो हाँका जा रहा है, कह रहे लोग कि नहीं हम परीक्षा देने वाले बहुत बहादुर हैं। अरे वो तो हमको पता है कि आपको कान पकड़ के उठक बैठक करने के लिए कहेगा तो आप वो भी कीजिएगा और कहिएगा जो हम बहादुर हैं इसलिए हम करके दिखा रहे हैं। शारीरिक रूप से हम सक्षम हैं, हमको ना बूढ़े थोड़े हो गए हैं। हमको पता है कि आप लोग सब चीज को जस्टिफाई कीजिएगा। हमारा कहना यह है कि जब जो मन करे वह आप कहिए और हम वह करते रहें, तो हम नहीं करेंगे। यह क्यों करेंगे हम? आपको जब मन करे एक नियम लेकर के ला दीजिए और कहिए क्या पैसा कीजिए। हम कोई मदारी के बंदर नहीं है कि हमको कह दीजिएगा कि थोड़ा कनखी मटकी करके दिखाओ, तनका कूद के दिखाओ, तनका फान के दिखाओ, तो हम यह करते रहेंगे। हम यह नहीं करेंगे। हम भी कर्मचारी हैं और इस राज्य के जो बड़े चीफ सेक्रेटरी हैं वो भी अधिकारी हैं। वो बड़े नौकर, हम छोटे नौकर। तो हम राज सेवा में लगे हुए हैं। राज सेवा में जो लोग होते हैं वहां पर आप भी राज सेवक हैं, हम भी राज सेवक हैं। तो फिर आप कहिएगा कि नहीं आप 6 बजे रात में आइए, 8 बजे रात में आइए। हम आते रहे और दिखाते रहे कि हम बहुत कर्मनिष्ठ हैं। तो जो लोग कर्मनिष्ठ हैं, प्रणाम है आपकी कर्मनिष्ठा, लेकिन ये कर्मनिष्ठा सभी को सूट नहीं करती है। भाई मुझे तो यह सूट नहीं कर रही कर्मनिष्ठा।
कि आप जब मन करे तो आप परीक्षा लीजिए, आप पोता के साथ दादा को बैठा दीजिए, तो पोता और दादा एक साथ बैठ के तुम लोग सिनेमा देखते हो, लो भाई देखो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग उस सोच के लोग नहीं हैं। हमारी भी अपनी डिग्निटी है, हमें लगता है कि हमारी डिग्निटी पर हमला है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। और जो लोग हमारे साथ हैं, हमारे सहमत हैं तो हैं, नहीं है तो उनको प्रणाम है, हमको कोई दिक्कत हो नहीं है। हम कहने जा रहे हैं कि जबरदस्ती आइए, ऐसा कुछ नहीं है। जिनको जो लग रहा है वह करिए, लेकिन शिक्षकों के डिग्निटी पर यह हमला है। बार बार परीक्षा लेना, यह साजिश रचना कि इनको दूसरे जिला में भेज दें, बुढ़ापा में लोग बाहर जाएंगे, 58 साल की उम्र में लोग कंप्यूटर लेके लोग कह रहा है मेरा हाथ थरथरा रहा है, तो कैसा संदेश जा रहा है? जो लोग परीक्षा देने के लिए गए हैं और जो बोल रहे हैं कैमरा के सामने में कि हमारा देह कांप गया और हाथ थरथरा गया, तो ये गलत मैसेज आ रहा है। शिक्षकों की प्रतिष्ठा का हनन हो रहा है, इसलिए हम ऐसा नहीं चाहेंगे। इसलिए आप लोग कहेंगे कि पतन प्रभाव की दुनिया मत स्वीकार करो, दीनहीन जीवन जीने से तुम इनकार करो, गौरव से जी सको वही विश्वास तुम्हें दूंगा, मन को छोटा मत करो, नया आकाश तुम्हें दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।